कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जरवाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। गाइस, आज हम करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, जस्ट अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू गिव यू इज़ कि अगर आप कोई भी हमारा ऑनलाइन कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस में एंड में आता है अप्लाई कूपन कोड। और अगर आप उस कूपन कोड में यश 10 का इस्तेमाल करते हैं यू विल गेट अ डिस्काउंट राइट इन योर फी, या फिर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इन द फी। सो अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें पहला क्वेश्चन। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द हाई कोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन मेंशन इन विच पार्ट, मतलब फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। सो ये किस में मैंशनड है? तो याद रखिएगा, इट इज मैंशनड इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 75 सब क्लॉज 1A। ठीक है, सो पार्ट 8 ऑफ द पार्ट 8 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें कॉमन हाई कोर्ट के बारे में मैंशनड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल एड्रेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? इज इट सेक्शन 16, 8, 21 या 5? तो स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज मेंशनड इन सेक्शन 21, राइट। सो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 3. As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many women representatives can be nominated by the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir? Is it 2, 3, 4 या फिर 6? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा आपका 2. So 2 women जो हैं they can be represented, मतलब they can be nominated to the Legislative Assembly. Okay? Okay, next question, question number 4. A list of all central laws made applicable to the UT of Jammu and Kashmir is provided under which schedule of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? So list of the central laws के बारे में पूछा है, तो ये किस में आएगा? आपके शेड्यूल 2nd, 3rd, 4th या 5th? So this is शेड्यूल 5. ठीक है, 5th शेड्यूल। फाइन, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5. What does Section 9 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with? Does it deal with the allocation of the sitting members? Does it deal with the amendment of the 4th schedule of the Constitution? Is it amendment of section schedule to Constitution, or is it saving powers of the government of UT of Jammu and Kashmir? तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? This actually comes section 9, right, which deals with council of states, मतलब it deals with allocation of sitting members. ठीक है, so this is A option. 6th, what clause or section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the appropriation of bill? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था हाल ही में पेपर में. Is it 36, 39, 41 या 43? So appropriation of bills deal with section 43 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, right? अगर section 42 की बात करें, it deals with procedure in procedure in legislative assembly. अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं ना, इसलिए बार बार लोकसभा मुंह में आ रहा है. सो सेक्शन 42 प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली है और 43 है एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स. ठीक है, नेक्स्ट अप 7. As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the total number of members in the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir shall be how much? Is it 90, 97, 115, 107? So as per the Reorganization Act 2019, it is 107, which has been increased to 114 now. ठीक है, सो अगर यहाँ पे 114 दिया होता एज द ऑप्शन, सो 114 वुड हैव बीन द ऑप्शन, बट इसमें क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है 114 का, सो 107 इज गोइंग टू बी द आंसर. बट 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है. ठीक है,
Next up, question number 8. As per J&K Reorganization Act 2019, the UT of Old Ladakh comprises of which of the following territories of the state of Jammu and Kashmir? तो कौन कौन सी है? कारगिल ले डिस्ट्रिक्ट, डोडा कठुआ डिस्ट्रिक्ट, रामबन रियासी डिस्ट्रिक्ट या फिर ले पुंछ डिस्ट्रिक्ट? तो हमको पता है लद्दाख, द टू डिस्ट्रिक्ट्स आर ले एंड कारगिल. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अप, who shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir? Is it the Council of Ministers? Is it the Speaker of the Legislative Assembly? Is it the Deputy Speaker of the Legislative Assembly? Or is it the Lieutenant Government? देखो collectively responsible पूछा है assembly को, तो हमको पता है assembly it is the Council of Ministers which are collectively responsible. ठीक है. Speaker तो होगा नहीं ना, Deputy Speaker, it is Council of Ministers. Next up, question number 10. Which clause or section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with okay, so this is a repeated question. ये पता नहीं repeat क्यों हो गया. 43. Next up, administration of UT of Ladakh mentioned under which part? Is it 4? Is it 5? Is it 3? Or is it 8? So बताइए इसका आंसर क्या है? It is part 4, right? So administration of UT of Ladakh, it has been mentioned under part 4 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ठीक है. Question number 12. Scheduled caste and scheduled tribes mentioned under which part? Is it part 6, part 4, part 5 or part 3? So याद रखिएगा, it is section 65 and section 66, right? Of part 6 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, जिसमें से part 65 जो है, section 65 है, it deals with scheduled castes and section 66 deals with scheduled tribes. ठीक है. So part 6 आएगा इसका. Next is question number 13. Which section talks about the Advocate General of the UT of Jammu and Kashmir, right? जैसे Attorney General होता है the highest law officer of the center या फिर of the country, right? वैसे ही state में या UT में it is the Advocate General. ठीक है. तो वो कौन से section में mentioned है? 79 में, 80 में, 72 में या 75 में? बताइए मुझे किस में mentioned है वो mentioned है आपके 79 में, right? So 79 part 9, right? 80 की बात करें तो ये एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है. 72 की बात करें, इट डील्स विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट? 75 जो है वो आपके हाई कोर्ट्स के साथ डील करता है. सो एडवोकेट जनरल इज 79. फोर्थ, हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर अंडर द एक्ट? 55, 103, 105 या 106? सो इट इज 103. और पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स आर 14. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? 17, 18, 19, 20. सो याद रखिएगा ड्यूरेशन है आपके 5 years का ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? मेंशन्ड इन सेक्शन 17. ठीक है. A16th. What does associate members mean? Associate members mean a member associated with the delimitation commission under section 60. Election commission appointed by the president under article 324 of the Constitution of India. Means a constituency provided by the law for the purpose of election to the House of the People from Union Territory of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, या फिर none of the above. तो याद रखिएगा इसको पार्ट 5 में ना अंडर सेक्शन 59 सब क्लॉज ए में ना मेंशन किया हुआ है कि एसोसिएट मेंबर्स क्या होते हैं. ये वो मेंबर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद द
डिलिमिटेशन कमीशन अंडर सेक्शन 60, राइट। और इसी में ना, इसी पार्ट मतलब 59 में ही, सेक्शन 59 में ना आपके 4-5 डेफिनेशंस दिए हुए हैं, आप उनको भी एक बारी पढ़ सकते हैं। और जो एक्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, आप उसको ही पढ़िएगा, उसमें जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं उनको भी एक बार नज़र मार लीजिएगा, कभी कभी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप, consolidated fund of Union Territory of Jammu and Kashmir is mentioned under which part? Is it 5, 6, 7 or there is no mention? So it is, किस में mentioned है ये बताइए मुझे आप। It is mentioned in section 67 under part 7, ठीक है। पार्ट 7 किसके साथ डील करता है? It deals with miscellaneous and ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 7, फाइन। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 17 MCQs डेडिकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे नहीं भूलिएगा। एंड ऑल्सो बहुत जल्दी मैं आपके लिए, इसी वीक में आपके लिए लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ, लाइव मैराथन सेशन लेके आने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर इट। विल बी डिस्कसिंग 100 MCQs ऑन GS, राइट। लाइव सेशन होगा। और जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe those who haven't subscribed to the channel yet, and do not forget to leave a beautiful comment in the comment section। और next video आप कौन से topic पे चाहते हो, आप मुझे वो भी बता सकते हो। And before I end the session, लास्ट टाइम एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट यू हैव बीन गिविंग मी, इसीलिए आप मेरा कूपन कोड YASH10 का इस्तेमाल करके यू विल गेट अ रिलैक्सेशन और अ डिस्काउंट इन योर फी, राइट, ऑन योर ऑनलाइन कोर्सेज विच इज़ ओपन टू ऑल द कोर्सेज, चाहे वो NT का हो, चाहे सुपरवाइज़र का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे JK SSB का कोई जनरल बैच का हो, इट इज़ ओपन टू ऑल द कोर्सेज, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। बाय।